हेलो स्टूडेंट्स। तो भाई आप सबका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल पर। तो स्टूडेंट्स आज हम शुरू करने जा रहे हैं गणित की पाठ्य पुस्तक कक्षा 7, जिसमें हम सभी चैप्टर्स को बड़े ही आसान और सरल तरीके से सीखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो हमारा पहला चैप्टर है भाई परिमेय संख्याएं। ठीक है, हमारा पहला चैप्टर है परिमेय संख्याएं। और लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सब अपने साथ एक पेन और नोटबुक लेके बैठे, जिससे आप ज़रूरी चीज़ों को नोट कर सके। ठीक है, तो चैप्टर को शुरू करने से पहले हमें संख्याओं के बारे में बेसिक जानकारी होनी चाहिए। तो चलिए सबसे पहले हम संख्याओं के बारे में जानें। ठीक है, तो पहला टॉपिक होगा हमारा नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम, ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो टॉपिक का नाम है हमारा पहला नंबर सिस्टम, और इसमें हम नंबर सिस्टम में पढ़ेंगे सबसे पहले प्राकृतिक संख्या यानी नेचुरल नंबर। ठीक है, तो सबसे पहले होती है हमारी प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं, ठीक है, ये जो संख्याएं होती है हमारी 1 से स्टार्ट होती है। 1 2 3 4, ठीक है, ऐसे काउंटलेस होती हैं। तो डैश 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 एंड सो ऑन टिल इंफिनिटी, यानी इनकी संख्या अनंत होती है। ऐसा नहीं कि ये 10 तक जाकर रुक जाएगी। ये 9 10 11 12 ऐसे चलती रहती है। ठीक है, और शुरू कहाँ से होती है? 1 से शुरू होती है और अनंत तक जाती है। ठीक है, यानी इन्फिनिटी, इनकी कोई गिनती नहीं है। ठीक है, और नंबर 2 पे होती है हमारी पूर्ण संख्याएं। नंबर 2 पे होती है हमारी पूर्ण संख्याएं, इंग्लिश में बोलते हैं इसको होल नंबर। ठीक है, तो पूर्ण संख्याएं यदि हम प्राकृतिक संख्याओं में जीरो को इंक्लूड यानी सम्मिलित कर ले तो हमें पूर्ण संख्याएं प्राप्त होती है। तो 0 1 2 3 4 डैश 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 एंड सो ऑन टिल इन्फिनिटी। ठीक है, तो 0 से शुरू होती है हमारी पूर्ण संख्याएं और 1 2 3 ऐसे करते करते ये भी कहाँ तक जाती है? टिल इन्फिनिटी। फिर नंबर 3 पे है हमारी पूर्णांक संख्याएं। नंबर 3 पे है हमारी पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक संख्याएं, और ये हम पढ़ेंगे एक संख्या रेखा पर। यदि एक संख्या रेखा हम बनाएं तो यहाँ पे 0 होता है मध्य में, और राइट साइड होता है 1 2 3 डैश डैश डैश, और इधर -1 -2 और इधर -3। ठीक है, और इधर टिल इन्फिनिटी। ठीक है, यानी मध्य में यहाँ पे 0 है, और 0 से राइट साइड हमारे धनात्मक पूर्णांक है, और 0 से लेफ्ट साइड हमारे ऋणात्मक पूर्णांक है। ठीक है, जो संख्या माइनस किए हैं वे ऋणात्मक पूर्णांक कहलाते हैं, और जो संख्या यहाँ पे प्लस किए हैं वे धनात्मक पूर्णांक है। और जो 0 है हमारा, वो न तो प्लस का है और न ही माइनस का है, यानी 0 जो होता है न तो धनात्मक होता है और न ही ऋणात्मक। अब नंबर 4 है हमारी परिमेय संख्याएं, और चैप्टर का नाम भी हमारा परिमेय संख्या ही है, और चैप्टर में हमें इन्हीं संख्याओं के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो परिमेय संख्याएं देख लेते हैं यहाँ पे किसे कहते हैं। वे संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। वे संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, तथा जहाँ पे P और जो Q हैं वे हमारी कैसी संख्याएं हैं? वे हमारे पूर्णांक संख्या होंगी। ये हमारी क्या संख्याएं हैं? पूर्णांक संख्या। ठीक है, यानी जो P और Q की जो वैल्यू होगी यहाँ पे वो पूर्णांक संख्याओं में से लेनी है हमको। ठीक है, और जो Q है यहाँ पे कंडीशन ये है कि जो Q है वो नॉट इक्वल्स टू 0 होना चाहिए, यानी बटे में जो Q है ये कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। उदाहरण से समझते हैं इसको। चलिए, जैसे जैसे एक उदाहरण लेते हैं हम। P की जगह कोई एक, यानी P/Q के रूप में हमें परिमेय संख्या मिलती है, तो P की जगह एक पूर्णांक लिया हमने 3/Q की जगह एक पूर्णांक लिया 5, तो हमें एक परिमेय संख्या प्राप्त हुई जिसे देख पा रहे हैं 3/5। ठीक है, इसी प्रकार और भी बहुत सी परिमेय संख्या आप बना सकते हो। जैसे P की जगह वैल्यू रखी हमने 7 और Q की जगह 9। ठीक है, तो 7/9 ये एक परिमेय संख्या प्राप्त हुई। और अब की बार -5/12। ठीक है, तो -5/12 ये एक ऋणात्मक परिमेय संख्या है, क्योंकि इसमें ऋणात्मक चिन्ह लगा है। ठीक है, ये
और ये हमारी धनात्मक परिमेय संख्याएं हैं, यानी 3/5 और 7/9 हमारी धनात्मक परिमेय संख्या है। ठीक है, इसी प्रकार और भी बहुत सी परिमेय संख्याएं लिख सकते हैं। बट यदि आप ये संख्या पूछे कि ये परिमेय संख्या है या नहीं 5/0, तो ये परिमेय संख्या नहीं होगी, ये परिमेय संख्या नहीं होगी। इस बात का ध्यान रखना है। क्यों? क्योंकि इसके बट्टे में 0 है। और परिमेय संख्या की डेफिनेशन क्या कहती है कि जो बट्टे में हमारा q है, जो डिनोमिनेटर है, वो 0 नहीं होना चाहिए। देखो ये इसकी कंडीशन भी यही कहती है कि जो q है बट्टे में वो 0 नहीं होना चाहिए। लेकिन यदि आप इसका उल्टा लिखते हैं 0/5, तो ये एक परिमेय संख्या हो जाएगी। अर्थात जो p की वैल्यू है यहाँ पे 0 है, p की वैल्यू तो 0 हो सकती है, लेकिन q की वैल्यू यहाँ पे 0 नहीं हो सकती। इसलिए हमारा 0/5 है वो तो एक परिमेय संख्या है, लेकिन 5/0 वो एक परिमेय संख्या नहीं है। तो इस बात का ध्यान रखना है। इसके बाद नंबर 5 पे आती है हमारी अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं। तो ये कैसी संख्या होती है? ऐसी संख्याएं जिन्हें हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते। ऐसी संख्याएं जो p/q के रूप में नहीं लिखी जा सकती, ठीक है, वे कहलाती है अपरिमेय संख्याएं। ठीक है, जैसे √2, √3, √5, पाई। पाई एक ग्रीक भाषा का अक्षर है। ठीक है, ये आप सीखेंगे जो व्रत है उससे संबंधित जो चैप्टर्स हैं उसमें। फिलहाल आप ये याद रखना है कि जो पाई है वो एक अपरिमेय संख्या होती है। ठीक है, और भी बहुत से ऐसी डेसिमल संख्याएं, यानी ऐसी दशमलव संख्या जिनमें कोई पैटर्न रिपीट ना होता हो, जैसे 2.5123 डैश डैश डैश। ठीक है, तो ये कुछ भी पैटर्न रिपीट नहीं हो रखा इसमें, और कहीं पे भी ये जो दशमलव संख्या है वो रुक नहीं रही, यानी अशांत दशमलव संख्या है। ठीक है, और अनावर्ती भी है, यानी कुछ भी इसमें रिपीट नहीं हो रहा है। इसलिए 2.5123 डैश 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 ये एक क्या हो जाएगी? अपरिमेय संख्या। लेकिन यदि आप एक संख्या देखें 1.333 डैश डैश डैश, यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि जो यहाँ पे दशमलव के बाद के जो अंक है 333 ये रिपीट हो रहे हैं, यानी रिक्यूरमेंट, यानी यहाँ पे ये रिक्यूरिंग नंबर है। यहाँ पे कुछ पैटर्न दिख रहा है हमको, जो रिपीट हो रहा है वो है 333। ठीक है, तो ये संख्याएं होती है इस तरह की परिमेय संख्याएं। ये कैसी होती है? परिमेय। लेकिन जिनमें पैटर्न कुछ भी नहीं बनता, जैसे कि ये, और कुछ भी रिपीट नहीं होता, ठीक है, और रुकती नहीं है, अशांत होती है, वे अपरिमेय होती है। ठीक है, ये है हमारी अपरिमेय संख्या। ठीक है, जबकि जिसमें पैटर्न रिपीट होता है वो होती है हमारी परिमेय संख्या। तो इनका ध्यान रखना है। और लास्ट है नंबर 6 हमारा वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं, वास्तविक माने रियल नंबर। ठीक है, वास्तविक संख्याएं किसे कहते हैं? अभी तक 5 पॉइंट तक जितने भी हमने संख्याएं पढ़ी, यानी पूर्ण संख्याएं हो, प्राकृतिक संख्याएं हो, पूर्णांक संख्याएं हो, ठीक है, पूर्णांक संख्याएं हो, और परिमेय संख्याएं हो, परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं। ठीक है, अपरिमेय संख्याएं हो, ये सब की सब मिलाकर के क्या कहलाती है? वास्तविक संख्याएं। ठीक है, जैसे यदि हम 1 2 3 की बात करें, ठीक है, 1 2 3 ये हमारी प्राकृतिक संख्याएं हैं। तो जो प्राकृतिक संख्याएं में सारी की सारी प्राकृतिक संख्याएं वास्तविक होती है, सारी की सारी पूर्ण संख्याएं भी वास्तविक होती है, अर्थात 0 1 2 3। ठीक है, ये भी क्या है? हमारी सारी की सारी पूर्ण संख्याएं वास्तविक होती है। प्राकृतिक संख्या हमने देख ली। पूर्णांक संख्या जैसे -1 -5, ठीक है, 0 1 3, ये सब भी क्या है? हमारी वास्तविक संख्याएं हैं। और परिमेय संख्या जैसे 1/2, 3/7, ये सब भी हमारी क्या है? परिमेय संख्याएं हैं। और ये वास्तविक संख्याएं सभी, अर्थात सभी प्राकृतिक संख्याएं, परिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं, सब की सब मिला करके क्या कहलाती है?
वास्तविक संख्याएं। ठीक है, अपरिमेय संख्याएं भी क्या कहलाती है? सारी की सारी अपरिमेय संख्याएं भी वास्तविक संख्याएं होती है, जैसे √2, √7 आदि। और जो दशमलव की संख्याएं में भी वास्तविक संख्याओं में आ जाएगी यहाँ पे, जैसे 2.5, -7.319, सब ये जो नंबर हैं ये हैं वास्तविक संख्याएं। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है। और तब तक के लिए आप इस सब को नोट कर लीजिए और अच्छे से इसको लर्न करें, ठीक है। जो संख्याएं प्राकृतिक है, पूर्णांक है, पूर्ण है, परिमेय संख्याएं किन्हें कहते हैं, अपरिमेय संख्याएं कैसी होती है, ठीक है। और इस जानकारी का उपयोग हम, जो पहला चैप्टर है हमारा परिमेय संख्या, तो हमारा जो पहला चैप्टर परिमेय संख्या है, इस जानकारी का उपयोग हम यहाँ पे इसमें करने वाले हैं, ठीक है। तो जय हिंद, जय भारत।